नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आप सभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को जानते होंगे और उसके द्वारा चलाए गए पाखंड और अंधविश्वास के मिशन को भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। और वह समय समय पर कई यात्राएं चलाता है, जिसमें हिंदू का भी नाम इस्तेमाल करता है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, हिंदू की बात करता है, लेकिन किसी हिंदू के ऊपर आए हुए संकट की बात नहीं करता। कहीं हिंदू धर्म की बहन बेटियों के साथ जुल्म और जब अत्याचार होता है तो वहां नहीं बोलता। जब कहीं भी किसी ओबीसी एससी के साथ शोषण और प्रताड़ना की बात हो रही होती है, उसका मुंह नहीं खोलता, लेकिन हिंदू यात्रा निकालता है। आज उसी भगोड़े की बात करेंगे। मुंबई के, महाराष्ट्र के श्याम मानव, जिन्होंने उसको चैलेंज कर दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे साथ आकर डिबेट कर लो, तब उसका क्या जवाब रहता है। हमारे साथ आज नए गेस्ट हैं, इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है उस भगोड़े की जो भाग रहा है, लेकिन हम तब तक पीछा करेंगे जब तक वो सच्चाई उगल न दे। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जागो पंच पर, क्योंकि आप जागो पंच पर काफी दिनों से गायब चल रहे हैं और जागो पंच के दर्शक मेरे से कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब को पकड़ के लेके अच्छा, तो आपके दर्शकों को जय भीम, जय पेरियार। तो डॉक्टर साहब, श्याम मानव को तो आप बड़ी भली भांति जानते होंगे। बहुत अच्छे से। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति जी, उसके अध्यक्ष हैं जी, श्याम मानव जी जो है। जी। तो आखिर वो डिबेट से उनके साथ भाग क्यों रहा है, क्या? देखिए, सबसे पहले आपने जो हिंदू यात्रा की बात जो की थी, जी, आपने कहा कि ये ओबीसी पर अत्याचार होता तो नहीं बोलता। किसी पर भी अत्याचार हो तो नहीं बोलता। हाँ, इवन जो सवर्णों वाले अत्याचार पे भी नहीं बोलता। नहीं बोलता। हाँ भाई, अत्याचार जो महिलाओं के साथ बलात्कार सब उस पर भी क्या बोलता है? बिल्कुल, उस पर भी नहीं बोलेगा। जब उसकी यात्रा से गड्ढा चोरी हो गया तो हाँ बिल्कुल सही, उसकी यात्रा से तो जब उसको नहीं पता चला, जी, तो कैसे बोलेगा? नहीं, तो डॉक्टर साहब जो वो कह रहे हैं पूरे देश को, मतलब ये समझिए कि अगर हम आस्था और विश्वास में आपके साथ जुड़े हैं, तो क्या मतलब है कि आप हमें लूट लोगे? उनका तो मतलब यही है। अब आप खुद सोचिए, आस्था और विश्वास में लोग जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? तो उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए कि उनको और अंधविश्वास में डाल देना चाहिए? क्या मतलब है? देखिए, धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि जो व्यक्ति है जो गलत रास्ते पर है, उसको सही रास्ते पे जाना है। ये यही धर्म है। बिल्कुल। धृति क्षमा दमोस्तयं शौच विद्या निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशम धर्म लक्षण। धर्म के जो 10 लक्षण है, यही कह रहे हैं जी। ठीक है, एक लाइन में हमने बता दिया। बिल्कुल। तो लेकिन ये आदमी जो है उस व्यक्ति को पथ भ्रष्ट करता है। अच्छा। ये गलत व्यक्ति को रास्ते पर लाने के बजाय जो रास्ते पर है उसको गलत रास्ते पर ढकेल देता है। इसका काम ये है। जी। तो ऐसा वो श्याम मानव के डिबेट से भाग क्यों रहा है? उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे, हमारे लोग भी जाने? देखिए, श्याम मानव की शर्तों से पहले जिस समिति के अध्यक्ष हैं उसके निर्माता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी, उन्होंने 4-5 किताबें लिखी थी जो है। विवेक से विचार, पाखंडी कैसे पनपे, जी, अंधविश्वास और विश्वास। बिल्कुल। तो ये जो किताब थी, अंधविश्वास और विश्वास, इस किताब जैसे ही आई वैसे ही उनका हत्या हो गया जो है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। अंधविश्वास विश्वास, यानी कि ये बहुत बड़ा व्यापार है अंधविश्वास और पाखंड का। क्या बात कर रहे हैं? डर जो है, डर फैलाना ही तो जो है व्यापार है। विश्व का सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ा व्यापार डर है। और जिस व्यक्ति ने डर पर विजय पा लिया जो है, आप उसको फिर जो है पाखंड में उलझा नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा क्रमिक उसी तरफ आगे बढ़िए कि आखिर वो डिबेट से भाग क्यों रहा है? हाँ, वो डिबेट से इसलिए भाग रहा है जो है कि उसे पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो हो नहीं सकता। कि है ना? हाँ। अब जो
मानव जी ने जो शर्तें लिखी है जी डिबेट की, हाँ हाँ है ना, जी। पहली बात तो ओपन डिबेट, ओपन डिबेट, हाँ मैं भी इससे सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए बोल रहा हूँ, हाँ हाँ ओपन डिबेट हो। हाँ अब बाबा बागेश्वर धाम जितने का मंच चाहते हो, हाँ जितना बढ़िया, हाँ मैं बनवाने को तैयार हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं बनवाने को तैयार हूँ। वो जो है हाँ। आकर के वो ओपन डिबेट करें, भले ही मंच 2 करोड़ का है, भले ही 2 करोड़ का लगे, हाँ मैं घर द्वार बेच के लगवाऊंगा, लेकिन डिबेट ओपन होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए बिल्कुल। जहां पर न कोई आदमी जाना पहचाना कोई नहीं हो, जो कोई भी आ सकता हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओपन डिबेट होनी चाहिए, हाँ हाँ ठीक है जी जी और मानव जी की शर्तें क्या है? जी। ये 5 शर्तें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है जो है, जी बिल्कुल बताएं। पर्चे पर लिखे तथ्य को बताना, बिल्कुल ठीक है, जो पर्चे पे जो लिखते हैं आते हैं उसके तथ्य को क्रमिक बताइए आप जो है, ठीक है। दूर रखे सामान की पहचान करना, कि जैसे कोई सामान जो दूर रखा हुआ है तो आप उसकी पहचान जो कैसे कर रहे हैं? अरे भाई दूर की का है भाई, 2 पूड़ी के नीचे सब्जी रख दो, बता दो सब्जी कौन से उसकी है, कद्दू की है कि बैंगन की है। सही बात है, हाँ हाँ हो गया, यही से पहुंच जाएगा, यही से पहुंच जाएंगे जी। निगरानी और पारदर्शिता, बिल्कुल पूरी प्रक्रिया जो है पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। ये कुछ शर्तें हैं इसमें। और एक शर्त उनकी शर्त ये भी थी कि 10 आदमी जो जिनके बारे में तुम्हें बताना है, जिनका पर्चा निकालना है, वो 10 आदमी मेरे होंगे। वही तो पर्चे पे लिखे तथ्य जो है, बिल्कुल। तो इसी तरह जो बातें हैं, आखिर वो फिर इसके बाद उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैं आपकी शर्तें मानता हूं, लेकिन मेरे दरबार में। क्यों तुम्हारे दरबार में? भाई ईश्वर तो डॉक्टर साहब कण कण में व्याप्त है। कण कण वो सबके लिए वो हर जगह है। जब कण कण में वो सब जगह है, हाँ, तो ये दरबार की ही बात क्यों करता है? क्योंकि उसके आदमी होंगे, ठीक, वो अपने आदमियों को पहचानता होगा, उसके बादीगार हैं, वो अपने ही आदमियों को एंट्री कराएगा, हमारी एंट्री तो थोड़ा कराएगा जो। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अपनी जगह बैठेगा। हाँ। तो उसे ये भी रहेगा ना, कहीं बाहर बैठी हुई पब्लिक इसका भांडा फोड़ हो और कहे कि खड़ा हो तेरी तो चीजें जो है वो भयभीत है। और जानते हैं, वास्तव में मैं बता दूं, जिसके ऊपर वास्तविक तौर पर अगर कृपा होगी बालाजी की, यानी उनके बागेश्वर धाम की, उसके ऊपर वास्तविक कृपा होती तो उसे डरने की क्या जरूरत थी? अगर मेरे को कह दिया और मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे ऊपर ईश्वर की माया है, ईश्वर की कृपा है, मैं दूसरे का भाग्य भी पढ़ दे रहा हूं, तो मैं किससे डरूंगा डॉक्टर साहब? सही बात है। मैं डरने वाला नहीं। मैं तो फिर जो मुझे अमेरिका यहाँ नहीं, भारत में नहीं, मैं अमेरिका श्याम मानव के चैलेंज से नहीं, मैं अमेरिका के चैलेंज से नहीं डरूंगा। और एक चीज और, श्याम मानव इतना जो है लिखे हैं जी, 2 चैलेंज मैं भी जो नहीं, आपने जो चैलेंज जोड़ा है और जोड़िए। मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जोड़िए कि अगर पेन में स्याही खत्म हो जाए, हाँ, तो उस पेन से बाबा बागेश्वर धाम लिख के बताए, वही पर्चा जो है उसी पेन से लिख के दिखाए बिना स्याही के। अगर ईश्वर में अगर आप मानते हो दम हो तो भाई देखो सारी चीजें आप देखो, बागेश्वर वाला बैठता है तो सबसे पहले उसके माइक जो हाथ में है किसका है? विज्ञान का माइक है। माइक विज्ञान का है, ठीक है। और माइक चलता कैसे है? विज्ञान से, बिजली से, बैटरी से। अब उसके हाथ वाला पेन जो है निब स्याही वाला नहीं है, वो वाला डार्क वाला। बिल्कुल, वो क्या है? वो भी विज्ञान की ही देन है। और उसके हाथ में जो कागज है, उसके पिताजी ने नहीं बनाया, वो भी विज्ञान नहीं बनाया, क्योंकि पहले कागज कहाँ था भाई? जब बात करते हैं, हम चलते हैं पीछे का इतिहास उठाते हैं, तो कागज में रामायण महाभारत थोड़ी लिखी थी। नहीं, वो तो लिखी थी। तो फिर आप समझिए इस बात को, ये जो भोले भाले लोग
आस्था और ये जो विश्वास धर्म जो होता है, ये बहुत तगड़ा मकड़जाल होता है। हाँ बिल्कुल। इसमें रहने के बाद इतना इनको डरा दिया जाता है कि ये हर चीज से भयभीत रहते हैं, और उन भोले भाले लोगों के साथ इस तरह करना क्या न्याय संगत है डॉक्टर साहब? देखिए, यही तो व्यापार है जो है। यही यही इसको धंधा। व्यापार कह रहे हैं, हाँ, ये धंधा है। ये धंधा जो बागेश्वर जो कर रहे हैं ना, ये धंधा चला रहे हैं भाई। ये किसी का उपकार नहीं कर रहे हैं, ये धंधा चला रहे हैं। और आपने तो अभी ये माइक की बात की, मैं एक और जोड़ता हूँ, जिस मंच पे वो बैठते हैं वो भी विज्ञान की देन है। अगर वो मंच बैलेंस न हो जो है, की गिरजा जो है, भगवान उनको बचाने नहीं आएगा। पूरी तरह से ढोंग पर आधारित है व्यापार, पूरी तरीके से हाँ? डर पर आधारित है। डर पे ये व्यापार जो है डर पे आधारित है। ये डर दिखाया जाता है लोगों को कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जगह मिलेगी। अच्छा, एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, ये हम लोगों को यानी जो भक्त हैं उनको 100% सिक्योरिटी देता है कि मेरे दरबार में आइए, सारी तकलीफें दूर, है ना? लेकिन एक मामूली से मानव, श्याम मानव से ये घबरा गया, जबकि इसके पास सर्वशक्तिमान है। क्योंकि वो मामूली सा है ना। सर्वशक्तिमान जिसके साथ हो उसे घबराने की क्या जरूरत है? उसको तो चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, आ जाओ चलो हम दोनों समुद्र में चलते हैं। वो नहीं करेगा जो है। आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि उसको पता है कि ये मैं व्यापार कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने जो डर का आडंबर जो फैलाया हुआ है, उसको ये बेनकाब कर देंगे, ढोल फूट जाएगी। पाप का घड़ा इनका फूट जाएगा, बना हुआ है। चैलेंज दे दिए हैं जो। अच्छा, आपके भी मैं समझ गया कि आपने भी चैलेंज दे दिया है। मैं दे दिया चैलेंज, मैं तो और 80 लाख तक का। हाँ, तो उन्होंने इनाम की घोषित किया है कि अगर तुम जीत जाओगे तो 80 लाख मैं दूंगा। अरे मैं 80 लाख छोड़िए, बिना स्याही के ये पेन चला दें, मैं तो 2 करोड़ जो दे दूंगा। अब लोग बताइए, अब बिना स्याही के पेन, अगर ईश्वर में आपके ताकत है तब बिना स्याही के पेन चला दें, बिना बिजली के एसी चला दें। देखिए, नहीं मैं एसी स्वीकार करूंगा, नहीं एसी हमें ठंडी हवा देता है, ये हमारा विश्वास है जी। ठीक है, अभी लाइट न रहे और मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं जो है कि भगवान आएगा एसी, तो ये अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास है, राइट। साथियों, आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि उनको, उनके जो भक्त हैं, क्योंकि वो बेचारा देखेगा नहीं हमारा वीडियो, क्योंकि हम जो अंधविश्वास और पाखंड का भांडाफोड़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी से वो भागा हुआ व्यक्ति है, इसी से वो परेशान हुआ व्यक्ति है, क्योंकि श्याम मानव ने भी उसकी दुखती रग पे हाथ दे दिया है और इधर जागो पंच ने भी दे दिया है, तो वो इसको देखेगा नहीं। लेकिन उसके फायदे की बात है, 2 करोड़ का इनाम है, 2, ये छोटा नहीं होता। तो आए और इसको स्वीकार करे, क्योंकि उसके साथ सर्वशक्तिमान है, भगवान है, और बागेश्वर को वो अगर इस डिबेट को स्वीकार करेगा तो जो बागेश्वर है ना, उनकी साख का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। और अभी तो भारत के लोग ही उसके बागेश्वर धाम जाते हैं, फिर तो अमेरिका, रूस, चाइना, मतलब ये सब जो भारत में पर्यटकों की भीड़ लग जाएगी। तो इस चैलेंज को वो स्वीकार करें, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हमारे चैलेंज को स्वीकार करें। बिल्कुल। तो साथियों, आप सभी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये छोटा चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपके लिए भी चैलेंज है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जी। साथियों, नमस्कार, जय जोहार। जय भीम, जय पेरियार।